जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 34 है, आपको 1 से लेकर 33 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 33 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न ये क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है। निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में कौन सा शहर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रायपुर। राइट आंसर भी हो जाएगा रायपुर, जो है ये निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सही मिलान करना है। यहाँ पर दूसरा का है कि सही मिलान करना है। पहला है मरकुरी, तो मरकुरी का हो जाएगा मैनोमीटर्स, और दूसरा है जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का हो जाएगा सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल है, तो मिथाइल एल्कोहल का वुड नेप्था हो जाएगा। और यहाँ पर डी जो नाइक्रोम है उसका रेस्टी एस्टेंट्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न तीसरे नंबर देखते हैं। प्रश्न है कि शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था। यहाँ पर नटराज मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो यह चोल वंश के द्वारा किया गया था, चोल राजाओं के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो इस व्यवस्था को डॉट कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, इस व्यवस्था को सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। यहाँ पर जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, यह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था 1992 में। राइट आंसर डी हो जाएगा, 1992 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6ठा नंबर है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। सर्वप्रथम जो एप्पल कंप्यूटर था वह कौन सा था? बिल्कुल, तो वह एप्पल कंप्यूटर एप्पल 1 था। यहाँ पर एप्पल 1 था। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 7वें नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम का सजाना है, तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। विलियम हंटर समिति का गठन यह कब किया गया था? तो यह 1882 में किया गया था। आपका राइट आंसर आ जाएगा 1882 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस ग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस ग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक, तो सबसे पहला प्रक्षेपण किया गया था आर्यभट्ट का। राइट आंसर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है 10वें नंबर के हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। या जो यकृत को प्रभावित करता है, यहाँ पर किसके द्वारा होने वाला रोग है? तो बिल्कुल यह होने वाला वायरस के जरिए होने वाला रोग है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, मक्का में काबा इस्लाम के सर्वाधिक पवित्र स्थान को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मस्जिद अल हरम। मस्जिद अल हरम के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। सर्वाधिक देशों से होकर नदी कौन सी नदी गुजरती है? तो यहाँ पर जो डैन्यूब नदी है, डैन्यूब नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। कौन सा इसमें से विकल्प जो है पाचक एंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर सुपर ऑक्साइड डेसिम्यूटेस ये है ये एंजाइम का पाचक के रूप में काम नहीं करता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थानीय संपत्ति की खरीद हेतु बाह्य स्रोतों में उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? स्थानीय संपत्ति की खरीद हेतु बाह्य स्रोतों में उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? ठीक, उस राशि को क्या कहते हैं? तो उस राशि को पूंजीगत अन्तर्वाह कहते हैं। ठीक, पूंजीगत अन्तर्वाह कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पेरिस्कोप डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो पेरिस्कोप है तो यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। यहाँ पर बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? तो बिल्कुल इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह स्थानीय फूलों के पौधों और उनसे जुड़े खतरे, स्थानीय फूलों के पौधे और उनसे जुड़े खतरे से ये विशेष इसका संबंध है। राइट आंसर ये हो जाएगा, ये जो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है, मार्क्सिमस के अनुसार ये डॉट विकास का तीसरा स्तर है। ये जो मार्क्सिमस के अनुसार डॉट का विकास का ये तीसरा स्तर है, कौन सा? तो यहाँ पर जो सामंतवाद, ये जो मैक्सिमस के अनुसार ये जो सामंतवाद है विकास का तीसरा स्तर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक मादा युग्मक में डॉट जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो एक मादा युग्मक में कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? तो बिल्कुल इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वह होती है 23 जोड़े। ठीक, 23 जोड़े होती है। कुल 46 होता है लेकिन 23 जोड़े होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका बेंगलुरु में मुख्यालय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक जो गर्म होता है वो बिना चमकदार वाला वो जो होता है बहुत गर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है यहाँ पर बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा लगभग में 8 मिनट होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयर बैग का निर्माण वर्ष 1973 में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया? यहाँ पर आधुनिक वाहनों में प्रयुक्त एयर बैग का निर्माण वर्ष 1973 में किस वाहन निर्माता द्वारा किया गया? बिल्कुल, तो ये किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जनरल मोटर्स के द्वारा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा, यह जनरल मोटर्स के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक, JB कृपलानी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट पूछा गया क्या है? तो इसकी यूनिट होती है ओम। राइट आंसर सी हो जाएगा। रेजिस्टेंस की यूनिट यहाँ पर यूनिट ओम होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है और कह रहा है कि ऐसे ग्राफिक्स चित्र है जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइबर फोल्डर आदि के संसाधन में सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान है। ऐसे ग्राफिक चित्र जो प्रयोगकर्ता को कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल फोल्डर आदि के संसाधन में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान में होगा यहाँ पर आइकन्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइकन्स। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर कौन था 1885 में? तो 1885 में गवर्नर था आपका लॉर्ड डॉफरिन। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च कोस्पर का आधिकारिक पत्रिका का
नाम क्या है? यहाँ पर कॉस्पर का है, कॉस्पर की आधिकारिक पत्रिका का नाम क्या है? तो इसकी आधिकारिक पत्रिका का नाम है अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति। अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रगति, यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि येरवाड़ा जेल कहाँ है? यहाँ पर येरवाड़ा जो जेल है यह कहाँ पर है? तो यह जेल पुणे में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है। यहाँ पर रोग जो है कौन सा रोग है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पर सिलिकोसिस रोग मुख्यतः व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के कारण होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा साधारण शीशा का, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न यहाँ पर हम लोग है कि राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो यह अंतराल 6 महीने का हो सकता है, राइट आंसर बी हो जाएगा 6 माह। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न के किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मन के स्टटगार्ड में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? ठीक, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मन के स्टटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा फहराया था? तो यह किसके द्वारा फहराया गया था? यह मैडम भिकामा के द्वारा यह फहराया गया था, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग यहाँ पर कि अधिकांश नदियाँ और समुद्र तरंगे द्वारा जमा किए गए रेत और गाद कीचड़ से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकांश तो यहाँ पर अधिकांश जलोढ़ मिट्टी नदियों और समुद्र तरंगों द्वारा जमा किए गए रेत और गाद से बनते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो ये वस्तुएं जो पानी में तैरती है आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, राइट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि मनुष्यों के लिए एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? यहाँ पर मनुष्यों के लिए जो एलर्जी जांच होता है रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? तो बिल्कुल इसमें जो शामिल नहीं होता है वह जो हीमोग्लोबिन A1C जो इसमें शामिल नहीं होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित कौन सा नियम इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर जो एवोगाद्रो का नियम है यह गैस से संबंधित नहीं है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह सी राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी के द्वारा, राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और धरती के बीच की जो अनुमानित दूरी है वह दूरी 14.96 गुना 10⁻7 किलोमीटर, यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य नहीं है? यहाँ पर मुख्य उद्देश्य नहीं है जो जन औषधि अभियान का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऐसा मॉडल विकसित करना जिसका केवल भारत में ही प्राकृतिक बनाया जा सके, यह जो कथन है उद्देश्य है गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपका राइट आंसर है जो कोयला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मृंग वृक्ष का मुख्यतः रोशनी की डॉट से बनती है। तो रोशनी की यहाँ पर क्या हो जाएगा? रोशनी की अपवर्तन से बनती है, राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि व्यक्ति ने पाचन तंत्र की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण का क्या कहलाता है। यहाँ पर व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, तो वह उपकरण एंडोस्कोप कहलाता है। एंडोस्कोप, राइट आंसर सी हो जाएगा, एंडोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष के लंबित वोटिंग के अंश हेतु अनुमानित व्यय के अनुदान को क्या कहते हैं। इस अनुदान यहाँ पर अनुमानित व्यय के अनुदान को क्या कहते हैं, ठीक, तो बिल्कुल उसको कहते हैं लेखानुदान। उसको राइट आंसर डी हो जाएगा, लेखानुदान कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी का उपनदी नहीं है। गंगा नदी का उपनदी इसमें से कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर मानस नदी है जो गंगा की मुख्य यह उपनदी नहीं है। अगला प्रश्न है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ... में स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन थे। म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन थे, तो बिल्कुल सिविलियन राष्ट्रपति थे हतिन कैवा। हतिन कैवा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर गली के पीले, गली वाले गली, सड़क की गली होता है वही गली है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है सोडियम का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दही में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है। दही में मुख्यतः कौन सा है, तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कि हवाई संचरण का कारण नहीं है, तो ये हवाई संचरण किसका कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का ये कारण नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि सालारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है। सालारजंग म्यूजियम जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल यह म्यूजियम जो है हैदराबाद में है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा निम्नलिखित में से किसका भाग है। यहाँ पर वर्टेब्रा, यह वर्टेब्रा यहाँ ऐसे लिखा गया है, वर्टेब्रा, यह वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है, तो बिल्कुल ये जो किसका भाग है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह रीढ़ की हड्डी का भाग है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रोशनी के अपवर्तन का उदाहरण क्या नहीं है। यहाँ पर रोशनी के अपवर्तन के उदाहरण क्या नहीं है, तो बिल्कुल इसमें से क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या नहीं है, तो यह हो जाएगा पार्श्विक विपरीतता। यहाँ पर पार्श्विक विपरीतता ये जो है रोशनी के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ISS का संक्षिप्त रूप क्या है। ISS का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो बिल्कुल इसका संक्षिप्त होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर हम लोग की आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे, तो यह आनुवंशिकता के नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यह प्रस्तावित किया गया था ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा ... राज्य था, तो ये गोवा जो था कौन राज्य था, यह पुर्तगाली राज्य था, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। प्रश्न के निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, तो ये जाइरोस्कोप का प्रयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर माउस में। कंप्यूटर माउस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है, तो स्कर्विक रोग किसके कमी के कारण होता है, यह विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्विक रोग होता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हम लोग का क्या है, प्रश्न की पहले के चेरा वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था। यह पहले के चेरा वंश है, ये चेरा डेंसिटी वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था। तो यह किस पर किया था, यह किया गया था तमिलनाडु और केरल पर। राइट आंसर ये हो जाएगा तमिलनाडु और केरल पर। चलिए अगला प्रश्न कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यह कब की गई थी, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। राइट आंसर भी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है। तो खून के शुद्धिकरण से ये गुर्दे जो है संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कंप्यूटर के संबंध में ये WWW का विस्तार तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर प्रश्न है कि पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। राइट आंसर ये हो जाएगा 1000 किलो घन मीटर। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। तो यह मिला था पाकिस्तान से। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली, तो पाकिस्तान से। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस बिल्कुल यह कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 4 फरवरी को। राइट आंसर ये हो जाएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो ये डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, यह आविष्कार किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया। तो यह पराजित किया था लक्ष्मण सेन को। राइट आंसर बी हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर। राइट आंसर भी हो जाएगा सुनील गावस्कर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है, गुलाबी शहर। तो ये जयपुर को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी शहर जयपुर को। अगला प्रश्न क्या है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डॉट है। तो शक्कर के घोल में शक्कर जो है ये क्या है, तो शक्कर जो एक है उसमें शक्कर यहाँ पर घोला हुआ पदार्थ है, शक्कर घोला हुआ पदार्थ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मैथ का प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं मैथ और अंग्रेजी को। और ये 91 से प्रश्न हिंदी का है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 91 है। यह कह रहा है कि असाधारण बुद्धि बाल के लिए एक शब्द होगा। असाधारण बुद्धि बाल के लिए एक शब्द क्या हो सकता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेधावी। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रात्रि में भंवरा कमल की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। यहाँ पर जो कमल है इसके लिए इसका प्रतिस्थापित शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल इसका जो प्रतिस्थापित शब्द होगा यहाँ पर होगा पद। राइट आंसर डी हो जाएगा, पद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न की गाल बजाना मुहावरे का अर्थ, गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका बकवास करना। राइट आंसर डी हो जाएगा, बकवास करना। अगला प्रश्न कि सही बरतने वाले शब्द का चयन करना। यहाँ पर सही बरतने वाले ऋतु, कौन सा ऋतु इसमें सही है। तो इसमें जो ऋतु लिखा गया वो सही है, वो पहला ऋतु सही है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कि जलधर का पर्यायवाची, जलधर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका बादल हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न के दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आकाश में बादल घिर आए, यहाँ पर जो रेखांकित किया गया शब्द इसी को प्रतिस्थापित करना है। तो बादल, बादल के ये प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर मेघ हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसा उचित हो वैसे के लिए एक शब्द होगा। जैसा उचित हो वैसे के लिए एक शब्द क्या होगा।
तो उसके लिए एक शब्द यथोचित होगा, राइट आंसर हो जाएगा यथोचित। चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें से कोई त्रुटि है। मानव जीवन पर कितनी संभावनाएं छिपी है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर कौन सा एक शब्द जो है वह गलत है, और वह शब्द गलत जो है वो कौन सा है, तो मानव जीवन पर, यहाँ पर जो शब्द है मानव जीवन पर, यही शब्द गलत है। मानव जीवन पर नहीं बल्कि मानव जीवन में होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। पर यहाँ पर प्रश्न है कि लाल किला एक डॉट डॉट इमारत है, तो लाल किला जो है आपका एक ऐतिहासिक इमारत है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न है कि आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ है, तो आँखों से गिरना मुहावरे का सही होगा आदर भाव घट जाना, राइट आंसर सी हो जाएगा आदर भाव घट जाना। तो इसमें हम लोग का ये जो सेट था, सेट 34 था, कंप्लीट कर लिया, और सेट 35 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।